तो आज है मेरा लेग डे और लेग डे की शुरुआत मैं नॉर्मली काफ से ही स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वो मेरा वीक मसल है। और इस टाइप से ही मेरी ऑलमोस्ट हर एक वर्कआउट की, हर एक ट्रेनिंग सेशन की प्रोग्रामिंग मैंने की है कि जो मेरे वीक मसल है उनको मैं सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करता हूँ मेरे वर्कआउट के ड्यूरिंग। और अभी तो वो जो लेग प्रेस की मशीन है, जैसे जैसे उस पर वेट बढ़ता जा रहा है मुझे थोड़ा स्टेबिलिटी का इशू लग रहा है। मतलब इतनी भी ख़राब मशीन नहीं है। ऑब्वियसली उस पर मैंने 180-200 किलो से भी काफ प्रेस किया है, लेकिन उसके आगे जाने में थोड़ा सा मेरे को हिचकिचाहट हो रही है क्योंकि उसकी जो सीट है ना, धड़ाम करके पीछे आ जाती है। एक बार हुआ है मेरे साथ ऐसा और फिर से ऐसा होने वाला है, ऐसा मुझे लगा था पिछले वर्कआउट सेशन में। तो मैं अभी करूँगा सीटेड काफ रेजेस। काफ में मैंने कई बार ये मिस्टेक की है कि वेट पे ज़्यादा ध्यान देना। खैर ये मिस्टेक मैंने सिर्फ काफ में नहीं, कई सारे बॉडी पार्ट्स में की है कि वेट पे ज़्यादा ध्यान देता था। भाई वेट जितना हेवी मारूंगा उतना बड़ा मसल होगा, बट ये एक आधा सच है, पूरा सच नहीं है। पूरा सच इसलिए नहीं है कि ऑब्वियसली बात है, आप जितना ज़्यादा वेट, ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे उतने आपके मसल फाइबर्स रिक्रूट होंगे, है ना। लेकिन उसके साथ साथ आपके दूसरे मसल्स भी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं अगर आपकी एक्सरसाइज की फॉर्म एंड टेक्निक सही नहीं हो। मतलब काफ प्रेस जब मैं करता था ना, तो एक पॉइंट पे मैं 200 किलो के आगे करने लग गया था काफ प्रेस। तो वहाँ पे मेरे क्वाड्रिसेप्स ही बहुत ज़्यादा फटीग होने लग गए थे क्योंकि यार ये ऐसे स्टेबलाइज करके रख रहे हैं ये क्वाड्रिसेप्स, है ना। पूरा लोड उस पे आ रहा है और मैं काफ मसल सिर्फ बाउंस करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। पूरा टेम्पो ख़राब, पूरा टेम्पो मतलब वो ट्रक वाला टेम्पो नहीं टेम्पो मतलब काफ़ी लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा बोल दो कि एक्सरसाइज करते वक्त जो स्पीड है ना, ये देखो ये हो गया कंट्रोल्ड वे में, है ना। और यही मैं ये कर रहा हूँ, तो ये बहुत ही फास्ट टेम्पो है ना। और इसमें भी कई चीज़ें, जैसे कि आप एकदम से ज़ोर लगा रहे हो तो उसको एक्सेलरेशन बोलेंगे, है ना। एकदम से छोड़ रहे हो तो उसको भी डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। तो सर्टन एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन दोनों सही नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ भाई, कि कुछ बॉडी बिल्डर्स ने, हम लोगों ने भी इससे मसल बिल्ड किया है। मसल बिल्ड तो होगा भाई, लेकिन बात आती है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबली आप ये कब तक कर पाओगे, है ना। एक टाइम आया, एक गलती हुई आपकी, एक इंजरी हुई, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ। तो भाई आज तक फिर से बाय गॉड्स ग्रेस हमें कोई इंजरी नहीं हुई है, ना ही हो, यही मेरा गोल है। क्योंकि इस फील्ड में आना बहुत इजी है ना। अभी तो बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है हर एक चीज़ के मामले में, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो एनहांस्ड हो, लेकिन इसमें टिके रहना मुश्किल है। टिक बहुत कम लोग पाते। मोटिवेशन के चलते एक रील देख के, आर्नोल्ड की वीडियो देख के, सीबम की वीडियो देख के, रॉनी कोलमैन की वीडियो देख के कोई भी भाई आ जाते इस फील्ड में, लेकिन सस्टेन कौन कर पाते, बहुत कम लोग। तो वो चीज़ है, हमें सस्टेनेबिलिटी के साथ धीरे धीरे 2027 तक पहुंचना है। और जैसा मैंने बोला, तब देखेंगे कि हमें आगे कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। चलो वर्किंग सेट की तरफ बढ़ते हैं।
ज़बरदस्त स्क्वीज आता है भाई, ज़बरदस्त, अगर ढंग से करो तो। काफ के बाद हैमस्ट्रिंग, ये भी मेरा एक बहुत वीक मसल है, बट जैसा आपने मेरी जर्नी में देखा, मैंने किसी भी एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक को अभी तक नेगेटिवली नहीं लिया, उल्टा काम किया है। लोअर चेस्ट पे बोला काम करने को किया, लैट्स पे बोला काम करने को किया, काफ पे तो किसी ने बोला नहीं बट मैं कर रहा हूँ। कई लोग बोलते कि मेरे काफ्स अच्छे, बट मेरे को अंदर से ऐसा लगता नहीं, इसलिए मैं कर रहा हूँ। बट हाँ, हैमस्ट्रिंग डेफिनेटली एक वीकनेस है, तो उस पर चल रहा है काम। और इसमें भी ईगो लिफ्टिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब अचानक से सर्टन एक्सेलरेशन करोगे ना, तो भाई ग्लूट्स, लोअर बैक पे लोड आने लग जाता है। तो वही मोस्टली मैंने लोगों को एक अच्छा वेट मारते हुए भी देखा है, लेकिन फिर भी उनकी फ़िज़िक डेवलप नहीं हुई। मतलब मुझे कई लोगों ने बोला है कि सर हमने हैवी ट्रेन किया, भैया हमने हैवी ट्रेन किया, बट वो मसल ग्रो ही नहीं हो रहा। उसका रीज़न है कि आप उसको छोड़ करके दूसरे मसल से फोर्स जनरेट कर रहे हो, मतलब इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली। क्योंकि वो जो लास्ट के रेप्स होते हैं ना, जो इफ़ेक्टिव रेप्स होते हैं, उसमें बंदा भूल जाता है कि मैं किस मसल को ट्रेन करने के लिए एक्सरसाइज कर रहा हूँ। उसमें बस उसको ये है कि भाई कैसे तैसे मैं मेरा रेप का टारगेट हिट करूँ या फिर उसको एक्सीड करूँ। तो उस चीज़ से बचना बहुत ज़रूरी है इफ़ योर गोल इज़ बॉडी बिल्डिंग। ज़रा सी ईगो लिफ्टिंग होने का चांस लग गया। जैसा लास्ट में देखा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि लोअर बैक पे लोड आने लग गया है, ग्लूट्स थोड़े ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने लग गए। चुपचाप रुक जाओ, ये मैंने रूल बना के रखा है। इस एक्सरसाइज से ना भाई काफ़ी सारे लोग डरते हैं क्योंकि फट ना जाए, स्पेशली रेंज ऑफ मोशन लगती है भाई, वाट लगती है इस एक्सरसाइज में। बट वही है, कई लोग जो बोलते हैं ना कि भाई आपके लेग्स, क्वाड्रिसेप्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे जो क्वाड्रिसेप्स लोगों को पसंद आते हैं, मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि वो अडक्टर्स की वजह से पसंद आते हैं। अडक्टर से वो ऐसे राउंड चिकन लेग वाली शेप मिलती है। आहा हा हा। मजा आ गया। राउंड 2 फाइट। ध्यान से देखो, जैसे जैसे रेंज ऑफ मोशन कम हो जा रहा है, एफर्ट्स लग रहे हैं, वैसे वैसे क्लोज टू फेलियर
मतलब ये एक अच्छी साइन है। एफर्ट्स का नहीं कह सकते, बट रेंज ऑफ मोशन डेफिनेटली कम होता है जैसे जैसे आप फेलियर के पास जाते हो। तो जो भी लोग ऐसे कि भाई जिनको अपने शेड्यूल से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, कई सारी दिक्कतों से वो फेलियर तक ट्रेन नहीं कर पा रहे या फिर उससे रिकवर नहीं हो पा रहे, तो वो इस तरीके से ट्रेन कर सकते 2 to 3 reps अवे फ्रॉम फेलियर। बट इतना है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस का माना ये नहीं कि 3-4 साल तक मैं जिम गया हूँ तो मैं एक्सपीरियंस लिफ्टर हूँ, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली 4-5 साल ट्रेन करना और 4-5 साल जिम जाना, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। जब आप कंसिस्टेंटली फेलियर तक सालों तक ट्रेन करोगे ना, तब आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि हाँ, इधर मेरा प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक में रेंज ऑफ मोशन कम हो रहा है, तो मुझे अभी रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो मुझे 2 to 3 reps अवे फ्रॉम फेलियर ट्रेन करना चाहिए एट दिस पॉइंट। लेकिन वही बात करें कि भाई कोई एक्सपीरियंस लिफ्टर ना हो, मतलब वो मानता है अंदर से कि भाई 3-4 साल जिम गया, मैं एक्सपीरियंस लिफ्टर हूँ, तो क्या करेगा, 1-2 रैप अच्छे फॉर्म एंड टेक्निक में, उसके बाद उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई जाएगी ना कि हाँ भाई रेंज ऑफ मोशन कम होने लग गया, दैट मीन्स अवे फ्रॉम फेलियर जा रहा हूँ। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि रेंज ऑफ मोशन कम होना चाहिए विथ प्रॉपर टेक्निक, तब असली मज़ा है ऐसे अवे फ्रॉम फेलियर ट्रेन करने का। वे आप देख ही रहे हो, मैं ज़्यादा चिल्ला पुकार तो नहीं कर रहा हूँ, आहा नूहू नीही नहा सेट करते हो, थोड़ा बहुत निकल जाता है, बट दैट इज़ वेरी मिनिमल, मैनेजेबल। बट मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है 20-20 किलो के डंबल उठाते हैं, लेकिन चिल्ला पुकार इतना खतरनाक, बड़े बड़े हेडफोन। खैर छोड़ो, किसी अलग डायरेक्शन में जा रहे। द पॉइंट इज़ कि आपने कंसिस्टेंटली 3-4-5 साल ट्रेन किया ना, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा कि क्लोज टू फेलियर क्या है, टिल फेलियर क्या है, अवे फ्रॉम फेलियर क्या है, इन सारी चीज़ों का। कल केबल स्टेशन पे हमने कब्ज़ा कर लिया था आज इस मशीन पे, सो गलत फहमी मत पालिए, मेरी कोई अटैचमेंट नहीं किसी भी मशीन से, और ये एक्सरसाइज से भी नहीं। ये दोनों अलग अलग एक्सरसाइज है। एक थी हमारे अडक्टर्स के लिए जो ये वाला मसल है, और दूसरी वाली है ग्लूट्स के लिए। तो अभी हम कर रहे हैं अबडक्शन, जो अडक्शन से अलग है, यानी बाहर की ओर। भाई कुछ अजीब लगा ना, लेग एक्सटेंशन करते हो कि अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा रहा हूँ। सो ये अभी अभी लोगों ने करना स्टार्ट किया है, बट टॉम प्लाट्स
पता है कब से करते आ रहे थे। उनको कई लोग गलत भी बोल रहे थे पहले, लेकिन आज वही चीज़ लोग कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है कि भाई ऐसे हम करेंगे लेग एक्सटेंशन करते हो तो लेंथन्ड पोजीशन में, स्ट्रेच पोजीशन में भी क्वाड्रिसेप एंगेज होगे लेग एक्सटेंशन के दौरान। हर एक आने वाली जनरेशन अपने आप को सुपीरियर मानती जाती है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पिछले कई जो जनरेशन वाले होते हैं उनके वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करते, बट ईगो भी बढ़ते जाता है उसके साथ साथ कि नहीं भाई उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं था। ख़ास तौर से ये अभी के लोग तो भाई खतरनाक, मतलब बड़े बड़े लेजेंड्स की डिसरिस्पेक्ट कर देते। क्या रे यार, उसको क्या घंटा पता है। हाँ देखो, स्टेरॉइड लेके कोई भी बॉडी बना लेता है। बस ये एक बहुत ही वाहियात आर्ग्यूमेंट मैंने आज तक सुनी है ना। ऐसा होता तो भाई मेरे जैसा बंदा भी एक साइकिल के बाद मिस्टर ओलंपिया बन जाता, प्रो कार्ड जीत लेता। बताओ, इतना घिस रहा हो, कितनी घिस रहा हो सबके सामने, बट स्टिल बन पाई उस लेवल की फिजिक? नहीं बन पा रही ना। सैम सुलेक भी देखो कितने सालों से लगा रहा, तब जाके उसको प्रो कार्ड मिला है। वो तो बंदा जेनेटिकली गिफ्टेड है, तो हमारे जैसे को तो कितना टाइम लगेगा, है ना। तो भाई साइंस ना, वो भी एक्सपेरिमेंट से, ट्रायल एंड एरर से चीज़ों को प्रूव करता है। सो सेम चीज़ बॉडी बिल्डर्स भी एक तरीके से अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं। जो भी पीईडीज होते वो बनाए जाते किसी और यूज़ के लिए, और बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते किसी और यूज़ के लिए। बॉडी बिल्डर्स नहीं, हर एक स्पोर्ट्स में पीईडी का इस्तेमाल होता है। अब ये पता नहीं मैंने कितनी बारी बोल चुका हूँ, लेकिन छोड़ो, बहुत वीडियो बना ली इस टॉपिक पे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता है। बट स्टिल भाई लेजेंड्स से सीखो। देखो, आप हम्बल रहोगे तो सीख पाओगे। अब हम्बल का मतलब ये भी नहीं सीधा कॉपी पेस्ट करना, खुद एनालाइज नहीं करना, है ना। तो देखो, समझो, सीखो, अपने ऊपर अप्लाई करो, और उसके बाद वो अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो उससे स्टिक टू रहो। बस ये मत सोचो कि हाँ भाई ये बंदे की मुझे फिज़िक पसंद नहीं, ये बंदे का बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं, तो इसलिए भाई मैं इन चीज़ों को अप्लाई नहीं करूँगा, या फिर ये चीज़ें बेनिफिशियल नहीं है। अपने पर्सनल ग्रजेस हमेशा स्मार्ट लोग साइड में रखते हैं, अपने पर्सनल ओपिनियंस हमेशा लोग साइड पे रखते हैं, अगर उनको किसी फैक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर नई चीज़ें सीखनी है तो, राइट। इसी तरीके से मैंने स्क्वाट्स को थोड़ी दिनों के लिए पॉज पे रख दिया है, पूरी तरीके से स्टेबल एक्सरसाइजेस कर रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है, बेनिफिशियल हुआ तो इसमें किसका फ़ायदा है? मेरा ही फ़ायदा है ना। लेग्स को पहले हफ्ते में 1 बार ट्रेन कर रहा था, अभी 2 बार ट्रेन करने लग जाऊँगा। 2 बार ही ट्रेन कर रहा हूँ मैं लेग्स को अभी हफ्ते में, और रिकवरी भी हो रही है, ग्रोथ भी दिख रही है, तो बुराई क्या है एक पॉइंट के बाद। इसीलिए हमें किसी प्रोटोकॉल से, किसी पीईडी से, किसी एक्सरसाइज से, किसी भी चीज़ से शादी नहीं करनी है जब तक हमें उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छी बात है, बॉडी को सूट हो रहा है, अच्छी बात है। एक पॉइंट आएगा जब नहीं सूट होगा, और ज़िंदगी भर अगर सूट हो रहा है, उससे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? समझ रहे हो। क्वाड्रिसेप्स पूरे पंप है, और आइडियली बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में भी सब कुछ पंप कर लेते हैं बॉडी बिल्डर, शोल्डर, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, लेकिन क्वाड्रिसेप्स इन शॉर्ट समझ लो कि अपने लेग मसल्स को पंप नहीं करते, क्योंकि पंप करते तो डेफिनेशन, वैस्कुलरिटी बहुत कम हो जाती। तो पहले वीडियो शूट करने का ध्यान में नहीं रहा, इसलिए अभी वर्कआउट के बाद शूट कर रहा हूँ, मैनेज कर लेना।